जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल 7500 प्लस बहुत विकल्पीय प्रश्न के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसका एक वीडियो कर लिया था, जिसमें सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक का पूरा कर लिया था। आज हम लोग सेट नंबर 6 से शुरू करने वाले हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी इस तरह का कोई नया वीडियो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाएँ, तो आप तक उसे पहुँचाने में हमें आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71 बीपीएससी प्री देने वाले हैं, या फिर कोई भी ऐसा बिहार दरोगा या बिहार एसआई या जो भी एग्जाम देने वाले हैं जिसमें जीएस की अहम भूमिका रहती है, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 6 से। शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों ने घटनाचक्र का हमारा भारतीय इतिहास का वीडियो नहीं देखा है, तो जाइए, पूरा सीरीज डाला हुआ है यूट्यूब पे, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उस पूरा का पूरा देखिए, ताकि आपका हिस्ट्री का भी रिविजन अच्छे से हो जाए। आइए शुरू करते हैं हमारा सेट नंबर 6 पहला प्रश्न से। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थल में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो पहला हो जाएगा लेपाक्षी मंदिर, फिर दूसरा हो जाएगा अजंता गुफा, फिर हो जाएगा एलोरा गुफा, फिर बाघ गुफा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 5, 1 3 4 5, लेपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा। सांची स्तूप नहीं है इसमें। आगे है आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए हो जाएगा महायान से। आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए हो जाएगा महायान से। आगे है शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चांदी के। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो बी ऑप्शन होगा चांदी के सिक्के। आगे सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन देखना है, तो सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी शुरू किया, या बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, या गलत है। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे, या बिल्कुल सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्र पर जाने से प्रतिबंध लगाया था, या बिल्कुल सही है। तो बी और सी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें गलत है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, या गलत है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मंडल। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मंडल। आगे दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्करण या मेम्योर लिखे थे, तो डी ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्करण या मेम्योर लिखे थे, तो डी ऑप्शन होगा फिरोज तुगलक। आगे राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो ये हो जाएगा गौड़ का। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो ये ऑप्शन होगा गौड़ का। आगे निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त। आगे नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है, या बिल्कुल सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, या गलत है? तो बी सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा केवल 2 इसमें गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, तो नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, या गलत है। अगला प्रश्न, चटगांव शस्त्रार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रीतिलता वाडेदर। प्रीतिलता वाडेदर। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रीतिलता वाडेदर। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का संस्थान कहाँ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी बंगाल। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी बंगाल। अगला है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? तो बी ऑप्शन है खासी। 1265 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? तो बी ऑप्शन है खासी। अगला, निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो डी ऑप्शन होगा ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो डी ऑप्शन होगा ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गैरकानूनी करार दे दिया गया, वह आदेश था? तो ए ऑप्शन होगा गैरकानूनी संघ अध्यादेश। वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक
आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैरकानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गैरकानूनी संघ आदेश। अगला 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। आगे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार के। आगे राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 सप्ताह। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितने समय मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 सप्ताह। आगे किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243W। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243W। आगे भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो बी ऑप्शन होगा यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो केंद्र में द्वैत शासन विधानमंडल, यह बिल्कुल सही है। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, यह भी सही है। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधि दिया गया, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधि दिया गया। अगला निम्नलिखित में से एक कायांतरित शैल नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सैंडस्टोन नहीं है। निम्नलिखित में से एक कायांतरित शैल नहीं है, कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सैंडस्टोन। बाकी स्लेट, संगमरमर और क्वार्ट्जाइट है। आगे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा असम। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी है? तो यह बाह्य कोर। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाह्य कोर। आगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त बांध या बांधों में से कृष्णा नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध है और अलमाटी है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी बीमा रैंकिंग संवेग की बीमा से समान होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आवेग। निम्नलिखित में से किस बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आवेग। अगला, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तरंग वेग। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तरंग वेग। आगे है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाए तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये ऑप्शन होगा घटता है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ऑप्शन होगा घटता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा HCHO और CH3CHO। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? तो HCHO और वह CH3CHO। अगला है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये ऑप्शन होगा परमाणु केंद्रक। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा परमाणु केंद्रक की। आगे निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। आगे है, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट का औद्योगिक स्तर क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑर्लोन या एक्रिलेन। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट का औद्योगिक स्तर क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑर्लोन या एक्रिलेन। आगे, फुसफुसा गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फुफ्फुसरण को घर्षण मुक्त करना। फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फुफ्फुसरण को घर्षण मुक्त करना। आगे, उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो सी ऑप्शन होगा विक्रक में। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो सी ऑप्शन होगा विक्रक में। आगे, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? तो डी ऑप्शन होगा लैंगिक जनन। जीवों में अनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत क्या है? तो डी ऑप्शन होगा लैंगिक जनन। आगे, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो ए ऑप्शन होगा कॉन्ड्रिन। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? तो ए ऑप्शन होगा कॉन्ड्रिन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा हाइपोटोपैंक्रियाज। निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन नहीं है? तो ए डी ऑप्शन होगा हाइपोटोपैंक्रियाज। बाकी फेफड़ा है, त्वचा है और यकृत है। आगे, जोक को संघ
एनेलिडा में रखा गया क्योंकि सी ऑप्शन हो जाएगा उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। जोक को संग एनेलिडा में रखा गया क्योंकि सी ऑप्शन हो जाएगा उसका शरीर वास्तविक रूप में विखंडित होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनस्पति और जंतु दोनों में कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी बी ऑप्शन हो जाएगा, वनस्पति और जंतु दोनों में कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। आगे पौधों एवं जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचालित होती है? तो बी ऑप्शन है क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचालित होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन। आगे है जवाबित का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन होगा राज्य के कानून से। जवाबित का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन होगा राज्य के कानून से। आगे है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो बी ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता। आगे है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, तो बी ऑप्शन होगा पालघाट। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है कौन सा? तो बी ऑप्शन होगा पालघाट। आगे गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हर्षमान प्रवृत्ति। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हर्षमान प्रवृत्ति। आगे प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंजू। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंजू। आगे निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा जमशेद जे ईरानी। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा जमशेद जे ईरानी। अगला प्रश्न है मुकुल किस प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो डी ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। दीवान पर मिट्टी से बनाए जाने वाले नोहडोरा अलंकार किस जनजाति की विशेषता है? तो डी ऑप्शन होगा गोंड। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो डी ऑप्शन होगा गोंड की। आगे हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन भारत युद्ध 1962। हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन भारत युद्ध 1962। आगे सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 28 सितंबर। सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 28 सितंबर। आगे है स्मरणीय तत्व कुछ तो प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन है? तो पहला योग का होगा पतंजलि, योग का पतंजलि। न्याय का गौतम, न्याय का गौतम। सांख्य का कपिल, सांख्य का कपिल। चरवाक का हो जाएगा चरवाक, चरवाक का चरवाक। वैशेषिक का हो जाएगा कानद, वैशेषिक का कानद। पूर्व मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी, पूर्व मीमांसा का जैमिनी। उत्तर मीमांसा का हो जाएगा बद्रायन, उत्तर मीमांसा का बद्रायन। आगे विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक तो अजीवक का हो जाएगा मखलीपुत्र गोशल, अजीवक का मखलीपुत्र गोशल। अनिश्चयवाद का हो जाएगा संजय विट्ठलपुत्र अजीवक, अनिश्चयवाद का हो जाएगा संजय विट्ठलपुत्र। और भौतिकीवाद का हो जाएगा पुकुद कचायन, भौतिकीवाद का पुकुद कचायन। फिर अक्रियावादी का हो जाएगा पूरन कश्यप, अक्रियावादी का पूरन कश्यप। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सेट नंबर 6 का। अगला है सेट नंबर 7। इसके पहले प्रश्न को आइए देखते के करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो हो जाएगा संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा का शिलालेख। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। दूसरा नंबर फाहियान की यात्रा वृत्तांत या गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा का शिलालेख, यह हो जाएगा सी नंबर 1 और 3। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो ए ऑप्शन है 4। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मगध गणराज। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मगध गणराज। आगे भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो बादामी की गुफा भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों की काटकर बनाई गई गुफा है, तो यह गलत है। बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी, यह भी गलत है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफा बनाए गए, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन होगा केवल 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल 3 सही होगा। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफा बनाए गए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। आगे शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफगानी। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफगानी। आगे भारतीय रंगमंच में
यवनिका या पर्दा की का शुभारंभ किसने किया? तो सी ऑप्शन होगा यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो सी ऑप्शन होगा यूनानियों ने। आगे कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? तो ए ऑप्शन होगा पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम की। कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? तो ए ऑप्शन होगा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी की। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो संपूर्ण क्रांति संबंधित है, धर्म संसद, गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बी, सी और डी। धर्म संसद, गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन इससे संबंधित नहीं है जयप्रकाश नारायण से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिला के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह का प्रमुख मांग क्या थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्व समग्र में छूट। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह का प्रमुख मांग क्या थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्व संग्रह में छूट। आगे निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। आगे हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पावना विद्रोह। हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पावना विद्रोह। आगे वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। आगे सच्चिदानंद सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटना। सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा लाइसेंस प्रणाली। बाकी बफर स्टॉक है, आयात है और समर्थन मूल्य है। लाइसेंस प्रणाली किसी मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। आगे है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कितने कैवे मुख्य न्यायाधीश हैं? तो डी ऑप्शन होगा 50वें। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कैवे मुख्य न्यायाधीश हैं? तो डी ऑप्शन होगा 50वें। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो बी ऑप्शन होगा गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो बी ऑप्शन होगा गृह मंत्रालय। आगे अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है यह देखना है। तो संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, यह गलत है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यह गलत है। यह सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, यह गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 और 40 में गलत है। फिर से देखते हैं। तो विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, यह गलत है। और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, यह भी गलत है। तो डी हो जाएगा। 2 और 40 में गलत है। आगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों का कुल संख्या कितनी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 सदस्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सी ऑप्शन होगा 3 सदस्य। आगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो सी ऑप्शन होगा 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो सी ऑप्शन होगा 6 वर्ष। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो सी ऑप्शन होगा 222। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 में सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो सी ऑप्शन होगा 222। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है देखना है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी है जो सभी परतों की सबसे पतली है, यह बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय परत समुद्र परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टान से बनी है, यह भी सही है। फिर है पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से बना है, यह गलत है। तो इसमें 3 गलत है, 1 और 2 इसमें सही है, बी ऑप्शन। फिर से देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी जो सभी परतों में सबसे पतली है, यह बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन होगा। 1 और 2 इसमें सही है। अगला है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा तमिलनाडु। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा तमिलनाडु। आगे निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम।
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। आगे मफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो डी ऑप्शन होगा, इसमें 45% से 52% तक सिलिका होता है। मफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो डी ऑप्शन होगा, इसमें 45 से 52% तक सिलिका होती है। अगला, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। आगे, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा, मध्यम। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो मध्यम नहीं है, बाकी तरंगदैर्घ्य है, आयाम है और आवृत्ति है। आगे, निम्न में से किसके मापन हेतु स्लैग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु स्लैग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो बी ऑप्शन होगा, पृष्ठ तनाव। आगे, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO + O2 = 2CO2। उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन समर्थक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अभिक्रिया करने में CO + ऑक्सीजन 2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। आगे, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्वारेजिया। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्वारेजिया। आगे, शेविंग क्रीम में मृदुता किसके द्वारा संवर्धित किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। शेविंग क्रीम में मृदुता किसके द्वारा संवर्धित किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। आगे, फिलोसोफर बुल या यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से, ए ऑप्शन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। फिलोसफर्स बुल या यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है क्या? तो ए ऑप्शन होगा, जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक पूर्व कार्डिक चक्र में कितना समय लगता है? तो डी ऑप्शन होगा, 0.8 सेकेंड। एक पूर्ण कार्डिक चक्र में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? तो ए ऑप्शन होगा, सिरोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? तो ए ऑप्शन होगा, सिरोसिस। आगे, किसने विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा, विटामिन B9। किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा, विटामिन B9। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो ए ऑप्शन होगा, पार्थेनोकार्पी। आगे, खाली स्थान आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो डी ऑप्शन होगा, पुतली। क्या आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो डी ऑप्शन होगा, पुतली। आगे, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा, पेनिसिलिन। आगे, MDT के उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कुष्ठ रोग। MDT के उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कुष्ठ रोग। आगे, प्रकाश संश्लेषण के उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो ए ऑप्शन होगा, लाल रंग। आगे, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा, सरकार की कीमत तंत्र दोनों। सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों में। आगे, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है मुख्यतः? तो ये ऑप्शन होगा, प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है मुख्यतः किसके? तो ये ऑप्शन होगा, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास होती है? तो बी ऑप्शन होगा, मध्यमंडल। वायुमंडल के किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तो बी ऑप्शन होगा, मध्यमंडल। आगे, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर तथा शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है
तो ए ऑप्शन हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। आगे है संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। आगे भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1982 में। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1982 में। आगे विश्व में सिरोई लीची लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर में। आगे 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देती है? तो बी ऑप्शन है 10 लाख। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10 लाख। आगे है ब्रेस बॉल किस खेल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा क्रिकेट। ब्रेस बॉल किस खेल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन क्रिकेट। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया है? तो सी ऑप्शन होगा क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया? तो सी ऑप्शन होगा क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर 7वां नंबर सेट का आंसर दिया हुआ है। आइए 8वां नंबर सेट शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिलिंदर के किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? तो ये ऑप्शन होगा नागसेन। पाली भाषा के ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिलिंदर के किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? तो ये ऑप्शन होगा नागसेन। आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो पहले हो जाएगा चंद्रदेव, फिर हो जाएगा दंतीदुर्ग, फिर हो जाएगा सीमुख, फिर हो जाएगा खिज्र खां। चंद्रदेव, दंतीदुर्ग, सीमुख और खिज्र खां। आगे निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये ऑप्शन होगा पुरातात्विक खुदाई। आगे पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, यह गलत है। इसे मोतियों का देश कहा जाता था, यह बिल्कुल सही है। यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4 इसमें सही है। फिर से देखते हैं पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है? तो यह सुदूर दक्षिण में और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। इसे मोतियों का देश कहा जाता था, यह भी सही है। यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा 1, 3 और 4। आगे है मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जियोसिपी मेत्सिनी को। मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो बी ऑप्शन होगा जियोसेपी मेस्तिनी को। आगे निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपना दरबार में शरण दी थी? तो सी ऑप्शन रहेगा संभाजी। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो सी ऑप्शन रहेगा संभाजी। आगे मिलिंद महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन रहेगा गढ़वाल। महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन रहेगा गढ़वाल। आगे मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध सब किससे था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्व प्रशासन। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? तो ए ऑप्शन होगा राजस्व प्रशासन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? तो यह आ जाएगा स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग। डी ऑप्शन होगा 1, 2 और 3। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? तो यह आ जाएगा स्ट्रेची आयोग, लॉयन आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग। डी ऑप्शन होगा 1, 2 और 3। आगे बहुजन समाज के संस्थापक थे, तो ए ऑप्शन होगा मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन होगा मुकुंद राव पाटिल। आगे बॉयज़ एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा दरभंगा। बॉयज़ एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा दरभंगा। बिहार कौमी सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 1921। बिहार कौमी सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 1921। आगे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड वेलेस्ली। आगे लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा सती प्रथा का अंत। बाकी सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, अकाल आयोग का गठन और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह सभी उसी का काम है। सती प्रथा का अंत उसका काम नहीं है लॉर्ड लिटन का। आगे गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो बी ऑप्शन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन।
आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करें एवं सही कथन का पहचान करें। तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, यह बिल्कुल सही है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, यह गलत है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है, दूसरा नंबर गलत है। फिर से देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा, 1 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। आगे, भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सी ऑप्शन होगा, संवैधानिक अधिकार। योजना किस सूची का विषय है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, समवर्ती सूची। योजना किस सूची का विषय है? तो सी ऑप्शन, समवर्ती सूची। आगे, भारत की समेकित निधि में व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? तो ये ऑप्शन होगा, संसद। भारत की समेकित निधि में व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? तो ये ऑप्शन होगा, संसद। आगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 322। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 322। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना और फिर कटाई करना। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना, फिर कटाई करना। आगे, तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा, आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा, आंध्र प्रदेश में। आगे, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा, भूमध्य सागर। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा, भूमध्य सागर। आगे, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा केरल है, फिर मिजोरम, फिर उससे बाद गोवा, फिर त्रिपुरा। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए 2011 जनगणना के अनुसार। तो डी ऑप्शन होगा, सबसे पहले केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। आगे, ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समय अवधि टी के बीच संबंध होता है। तो ये ऑप्शन होगा, भी इक्वल्स 1/t। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समय अवधि टी के बीच संबंध होता है क्या? तो एक ए हो जाएगा, भी इक्वल्स 1/t। आगे, घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? तो डी ऑप्शन होगा, बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? तो डी ऑप्शन होगा, बल की दिशा के विपरीत। अगला प्रश्न, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ए ऑप्शन होगा, वेग। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ए ऑप्शन होगा, वेग। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो डी ऑप्शन होगा, कांच का सिलिकॉन ऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो डी ऑप्शन होगा, कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से। आगे, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कोशेल व लुईस। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कोशेल व लुईस। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, Fe। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, Fe, मतलब आयरन। आगे, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2SO2O3 विलय का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अतिरिक्त AgBr को विलय सिरोथायोसल्फेट संयुक्त के रूप में निकालने के लिए। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2SO2O3 विलय का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस संक्रमण द्वारा होती है? तो बी ऑप्शन होगा, जुखाम। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस संक्रमण से होती है? तो बी ऑप्शन होगा, जुखाम। आगे, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यह गलत है। इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, यह सही है। इसमें नेत्र लेंस की फोकल दूरी कम हो जाती है, यह भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि होती है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, इनमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। आगे,
यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, यह गलत है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, यह बिल्कुल सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह भी सही है। इसमें एटीज प्रकार के राइजोसोम होते हैं, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है। आगे निम्न में से हाइड्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो ए ऑप्शन होगा प्रोटीन का। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो ए ऑप्शन होगा प्रोटीन का। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज घोल का नहीं है, बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, एसिटिक घोल का है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल का है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा ग्लूकोज घोल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक का कार्य करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंड्रोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंडोस्पर्म के लिए। आगे, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संस्करण को रोकने का सरल इलाज क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंटीबायोटिक। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंटीबायोटिक। आगे, मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फल से। मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन फल से। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका खास साख सृजन पर प्रभाव होता है वृद्धि। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ऑप्शन है वृद्धि होती है। आगे, द्रव्य की पूर्ति यथावत रखने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। द्रव्य की पूर्ति यथावत रखने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। आगे, पारिस्थितिकी निकेत मतलब इकोलॉजिकल नीश किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र से जीवन की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता। पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीश किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र से जीवन की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शैलीय नमक। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शैलीय नमक। आगे, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? तो ए ऑप्शन होगा लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक समूह आसियान का सदस्य देश है? तो ए ऑप्शन होगा लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई। अगला प्रश्न है, कलमकारी पेंटिंग का संदर्भ है? तो बी ऑप्शन होगा दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है क्या? तो बी ऑप्शन होगा दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। अगला प्रश्न, सुमेलित करने के लिए जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो आइए देखते हैं। सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में, दिहांग दिबांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक हो जाएगा मेघालय में और कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। फिर से सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में, दिहांग दिबांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक हो जाएगा मेघालय में और कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तिरुकुरल। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तिरुकुरल को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सी ऑप्शन रहेगा अहमदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सी ऑप्शन रहेगा अहमदाबाद में। आगे, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का प्रारंभ किया गया। तो सी ऑप्शन रहेगा 2019 में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का प्रारंभ किया गया। तो सी ऑप्शन रहेगा 2019 में। यहाँ पे सेट नंबर 8 का आंसर की दिया हुआ है। आइए हम लोग 9वां नंबर सेट पे चलते हैं। तो 9वां नंबर सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा युगम साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा जिंक और कार्बन। निम्नलिखित युगों में कौन सा युगम साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग किया होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा जिंक कार्बन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यातम ऊर्जा फिर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचालित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पहले प्रत्यात्मक ऊर्जा फिर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचालित होता है। आगे, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो बी ऑप्शन होगा क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन होगा साबुन के निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन साबुन के निर्माण में।
आगे न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्वानिडीन नहीं पाया जाता। बाकी साइटोसिन होता है, एडिनिन होता है और थायमिन होता है। न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं होता है? तो डी ऑप्शन है ग्वानिडीन नहीं होता है। आगे है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन रहेगा कैल्शियम सल्फेट का। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन रहेगा कैल्शियम सल्फेट का। आगे नासिद और नमक के मिश्रण में से नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादन को कैसे अलग किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन द्वारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है? तो बी ऑप्शन रहेगा एंथ्रोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण का वर्णक नहीं है? तो बी ऑप्शन रहेगा एंथ्रोसाइनिन नहीं है। बाकी क्लोरोफिल है, कैरोटीनाइट है और फाइकोबिलिन है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी को सही रूप से संदर्भित करता है? तो बी ऑप्शन रहेगा जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? तो बी ऑप्शन रहेगा जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया में संबंधित है? तो डी ऑप्शन रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो डी ऑप्शन रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो 1:600। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो सी ऑप्शन रहेगा 1:600। आगे नीचे दिए गए मिलान कीजिए। तो ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन, लैपिटेरियोलॉजी हो जाएगा तितलियों का अध्ययन और माइकोलॉजी हो जाएगा कवक का अध्ययन। तो सी इसका आंसर हो जाएगा ABCD इसका सही मिलान है। आगे मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोशिका झिल्ली में। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा कोशिका झिल्ली में। आगे निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीन। आगे डीएनए का कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो ए ऑप्शन होगा पेंटोज। डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पेंटोज। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ए ऑप्शन रहेगा थेरी गाथा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ए ऑप्शन रहेगा थेरी गाथा नहीं है। बाकी अचरंग सूत्र है, सूत्र कृतांक है और बृहत कल्प सूत्र है। आगे निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपना सत्ता की स्थापना की? तो सी ऑप्शन रहेगा सातवाहन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता का स्थापना की? तो सी ऑप्शन रहेगा सातवाहन। आगे प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो डी ऑप्शन रहेगा अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो डी ऑप्शन रहेगा अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो बी ऑप्शन होगा जेबू नित्राशा के द्वारा। दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो बी ऑप्शन होगा जेबुनित शाह के द्वारा। आगे मिलान करने के लिए, तो दोहरा गुंबद है सिकंदर लोदी का, अष्टभुजीय मकबरा है शेरशाह का, सत्य मेहराबिय मकबरा है बलबन का और गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का। दोहरा गुंबद है सिकंदर लोदी का, अष्टभुजीय मकबरा है शेरशाह का, सत्य मेहराबी मकबरा है बलबन का और गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4132। आगे किस युद्ध में मैसूर मराठा और तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद ने निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? तो ए ऑप्शन रहेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे शर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा में प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो सी ऑप्शन रहेगा इब्राहिम शाह शर्की। शर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के संरक्षण प्रदान किया था? तो सी ऑप्शन रहेगा इब्राहिम शाह शर्की। आगे मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुल के नावों की व्यवस्था करना था? तो डी ऑप्शन रहेगा मीर ए बहर। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुलों का नावों का व्यवस्था करना था? तो डी ऑप्शन रहेगा मीर ए बहर।
आगे 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो सी ऑप्शन रहेगा मध्य प्रांत। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत के सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो सी ऑप्शन रहेगा मध्य प्रांत। आगे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया? तो सी ऑप्शन रहेगा अहमदाबाद में 1918। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो सी ऑप्शन रहेगा अहमदाबाद में 1918। आगे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो जमींदार जफर अली खां बिल्कुल सही है। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष यह भी सही है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास यह भी सही है। संध्या सत्येंद्रनाथ सान्याल यह गलत है। तो सी डी ऑप्शन इसका हो जाएगा संध्या सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आगे निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नामक साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो सी ऑप्शन रहेगा स्टैनली बाल्डविन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन का नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्टैनली बाल्डविन। आगे 1858 की अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किए जाना था? तो बी ऑप्शन है ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था? तो बी ऑप्शन है ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। आगे निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे और के एम पनिकर थे। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं। तो हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे और के एम पनिकर थे। अगला है आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो झूमिंग हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया बिल्कुल सही है। मिल्पा हो जाएगा मैक्सिको यह भी सही है। लदांग या श्रीलंका यह गलत है। तो ए बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। तीसरा नंबर गलत है। फिर से झूमिंग देखते थे दक्षिण पूर्व एशिया का और मिल्पा हो जाएगा मोरक्को का, मैक्सिको का। अगला भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? तो बी ऑप्शन रहेगा कुरंग कुमे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो बी ऑप्शन रहेगा कुरंग कुमे। आगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बी ऑप्शन रहेगा पुदुचेरी। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बी ऑप्शन रहेगा पुदुचेरी। आगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन है दादरा नागर हवेली। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन है दादर नागर हवेली। अगला प्रश्न है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, यह बिल्कुल सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, यह भी सही है। राज्यसभा के में बाहर 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यह भी सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यह गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। आगे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो सी ऑप्शन रहेगा उप निरीक्षक पुलिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो सी ऑप्शन रहेगा उप निरीक्षक पुलिस। आगे भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो सी ऑप्शन रहेगा भारत अर्धसंघीय है। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत अर्धसंघीय है। आगे जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य के बजट कौन पारित करता है? तो बी ऑप्शन रहेगा संसद। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो बी ऑप्शन रहेगा संसद। आगे भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो सी ए ऑप्शन रहेगा राज्यपाल। भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश की दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो ए ऑप्शन रहेगा उपराज्यपाल। आगे बिंबादित देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा मणिपुर। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो बी ऑप्शन रहेगा मणिपुरी।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी मेला। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी मेला। आगे IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो बी ऑप्शन होगा द्वितीय पीढ़ी। निम्नलिखित में से किसे तब्बीत नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा लोसर। निम्नलिखित में से किसे तब्बीत नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा लोसर। आगे निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो बी ऑप्शन होगा खाद्य वस्तु। बाकी राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क आता है। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? तो बी ऑप्शन होगा खाद्य वस्तु। आगे युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो डी ऑप्शन होगा शिक्षा मंत्रालय। युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो डी ऑप्शन होगा शिक्षा मंत्रालय। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है? डी ऑप्शन हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आगे कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। कौन सा ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा केंद्रीय उत्पादक शुल्क। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा गारो हिल्स नहीं है, बाकी पूर्वी हिमालय है, सुंडालैंड है और पश्चिमी घाट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा गारो हिल्स नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सी ऑप्शन होगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सी ऑप्शन होगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 9 का आंसर की दिया हुआ है। आइए सेट नंबर 10 पे चलते हैं। इस वीडियो का अंतिम सेट है ये। आगे है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया से को इंगित करता है? तो डी ऑप्शन होगा प्रासरण नियमन। व्यायाम के दौरान मानव शरीर से पसीना आना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को इंगित करता है? तो बी ऑप्शन होगा प्रासरण नियमन। आगे शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? तो सी ऑप्शन हो जाएगा श्वसन की दर घट जाती है। शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? सी ऑप्शन हो जाएगा श्वसन की दर घट जाती है। आगे किस सामुदायिक जंतु एवं कीट अंधेरे में अपनी शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं? इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बायोल्यूमिनेसिस। कुछ समुद्री जंतु अपने एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बायोल्यूमिनेसिस। आगे पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। तो कन्वेंशन दिया हुआ है और लागू वर्ष दिया हुआ है, इसमें देखना कौन सा सही है। तो बेसल कन्वेंशन 1992 में बिल्कुल सही है। रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004, यह भी सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, इसमें सभी सही है। फिर से देखते हैं, बेसल कन्वेंशन 1992 में, रॉटरडैम कन्वेंशन 2004 में और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में, यह तीनों का तीनों सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ए ऑप्शन होगा कैडमियम नहीं आता है। बाकी थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम आता है। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ए ऑप्शन होगा कैडमियम नहीं आता है। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है? तो सी ऑप्शन होगा वाष्प या भाप का। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है? तो सी ऑप्शन होगा वाष्प या भाप का। आगे किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ए ऑप्शन होगा विटामिन ए। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। बाकी विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन का निर्माण होता है। आगे एफ्ला नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कवक। एफ्ला नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो सी ऑप्शन होगा 70 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो सी ऑप्शन होगा 70 सेंटीमीटर। आगे निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छिपकली। बाकी चूहा, गिलहरी और बिल्ली आता है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो बी ऑप्शन होगा छिपकली। आगे निम्न में से कौन हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन होगा मेटाकार्पलस। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन होगा मेटाकार्पलस। आगे
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो सी ऑप्शन होगा छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो सी ऑप्शन होगा छोटी आंत। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। आगे निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो ए ऑप्शन होगा कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो ए ऑप्शन होगा कोशिका भित्ति। आगे भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश ने अपनाया? तो डी ऑप्शन होगा सारनाथ का लाट। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया? तो डी ऑप्शन होगा सारनाथ का लाट। आगे निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो डी ऑप्शन होगा हर्षवर्धन। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो डी ऑप्शन होगा हर्षवर्धन। आगे मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो डी ऑप्शन होगा पन। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो डी ऑप्शन होगा पन। आगे अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो डी ऑप्शन होगा महिपाल प्रथम। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो डी ऑप्शन होगा महिपाल प्रथम। आगे पालो और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो डी ऑप्शन होगा भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। पालो और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो डी ऑप्शन होगा भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के लिए हुई त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो पाल था, राष्ट्रकूट था और प्रतिहार था। तो सी इसका आंसर रहेगा 2, 3 और 4, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटना का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण, फिर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर हो जाएगा भारत में पुर्तगालियों का आगमन, फिर हो जाएगा कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फिर से देखते हैं कौन सा घटनाक्रम पहले हुआ था। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर भारत में पुर्तगालियों का आगमन, फिर कृष्णदेव का शासनकाल। तो ए ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अगला है मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। तो डी ऑप्शन होगा सिक्के पर। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। तो डी ऑप्शन होगा सिक्कों पर। आगे लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, यह गलत है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, यह बिल्कुल सही है। इसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और उन्हें डबलिन में दफनाया गया, यह भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4 इसमें सही है। फिर से देखते हैं लॉर्ड मेयो जनगणना भारत का प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। इसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, यह भी सही है। इन्हें डब्लिन में दफनाया गया था, यह भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत का गवर्नर जनरल थे, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4 इसमें सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उनमें से सभी, मतलब एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और बिपिन चंद्र पाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल तीनों ने छोड़ दिया था। आगे सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैसूर। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैसूर। आगे पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1818। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1818। भारत में भवन वस्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो सी ऑप्शन होगा पुदुचेरी में। भारत में भवन वस्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो सी ऑप्शन होगा पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिससे क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो ए ऑप्शन होगा अबुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो ए ऑप्शन होगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से देखना कौन सा सही है।
तो सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनता है, यह बिल्कुल सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, यह बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह वेल्ट मंगल और पृथ्वी के कक्षाओं के मध्य स्थित है, यह गलत है। सबसे बड़ा क्षुद्र सिरे है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 इसमें सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत था। फिर से देखते हैं, हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बना, यह बिल्कुल सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा है, यह भी सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल व पृथ्वी की कक्षा के मध्य स्थित है, यह गलत है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। आगे सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नुब्रा घाटी से उत्तर। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नुब्रा घाटी से उत्तर। आगे पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत या मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूत्रा कहा गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत या मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा गया है? तो ये ऑप्शन रहेगा नर्मदा। आगे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये ऑप्शन रहेगा मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देशों के साथ होकर गुजरती है? तो मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील। आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह, ये ऑप्शन रहेगा बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह, ये ऑप्शन रहेगा बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। आगे राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो सी ऑप्शन रहेगा लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। अगला प्रश्न है, कौन सी संवैधानिक सरकार को 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थिरता व स्वतंत्रता। किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो ए ऑप्शन रहेगा स्थिरता और स्वतंत्रता। आगे निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो डी ऑप्शन रहेगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। निम्नलिखित में से किस गुण पर यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो डी ऑप्शन रहेगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आगे राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर दे सकता है? तो सी ऑप्शन होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो सी ऑप्शन होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। आगे लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष करता है? तो सी ऑप्शन होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्षता करता है कौन? तो सी ऑप्शन होगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे निसर मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये ऑप्शन होगा नासा। निसर मिशन इसरो और किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नासा। आगे द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी डी ऑप्शन होगा रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी डी ऑप्शन होगा रस्किन बॉन्ड। आगे उस्ताद आमिर खान की किस घराने से संबंधित हैं? तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन होगा इंदौर। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा इंदौर। आगे व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ऑप्शन रहेगा डेविड ईस्टन ने। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ऑप्शन रहेगा डेविड ईस्टर ने। आगे तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बी ऑप्शन रहेगा अरुणाचल प्रदेश। तापू लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन रहेगा अरुणाचल प्रदेश। आगे है फाल्गु नदी पर बने देश का सबसे लंबा रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर। फाल्गु नदी पर बने देश का सबसे लंबा रबर डैम गया जी कुल की लंबाई कितनी है? तो ए ऑप्शन है 441 मीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था? तो डी ऑप्शन होगा आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था। आगे संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है? ये ऑप्शन हो जाएगा बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदाता में निवल वृद्धि का योग। संघीय बजट और राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कीटनाशक। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कीटनाशक। आगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषक स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम। आगे स्मरणीय तथ्य कुछ कुछ दिया हुआ है ऋग्वेद के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद की तीसरी मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया हुआ है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख किया हुआ है। और इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर से देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होता कहा जाता है। इस वेद से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है और इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ 10वां नंबर आंसर की है दिया हुआ सेट का। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 10 नंबर सेट तक हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 11 नंबर सेट से प्रोग्राम करेंगे। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लाएँ आपके लिए तो उससे आप तक आसानी से पहुँचाया जा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का BPSC 71वां देने वाले हैं, या फिर बिहार पुलिस, बिहार SI, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें GK GS की अधिकता होती है, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखते रहें, वीडियो पाते रहें।